हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है टोक्यो ओलंपिक और पारा ओलंपिक। ठीक है, लेकिन इसमें जो हम लोग आज देखेंगे इससे रिलेटेड हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और आप यकीन मानो कि आप कोई भी एग्जाम चाहे क्यों ना दो, इससे ज्यादा टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड सवाल बिल्कुल नहीं आएंगे। यानी पूरे के पूरे हर प्रश्नों का जवाब आपका ये वीडियो है टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड। और हम लोग जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक जो है वो कब हुआ था, तो वो जापान की राजधानी में हुआ था। कब? 2020 में होना था, परंतु कोविड के कारण 2021 में हुआ था। और इस बार का ओलंपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस बार हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद एक स्वर्ण पदक जीता था। हमारी भारतीय हॉकी टीम भी है, एक लंबे वर्षों के अंतराल के बाद पदक तालिका में उन्होंने अपना स्थान बनाया था। तो इसीलिए इन सब रीजन से इस बार का ओलंपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इससे रिलेटेड और भी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे, तो उनसे रिलेटेड हर एक सवाल आपके इस सॉल्यूशन में होगा। लगभग 76 क्वेश्चन इसमें है और मुझे उम्मीद है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे आने वाले समय में बीएसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो या कोई भी एग्जाम हो, निश्चित तौर पर आपका एक भी प्रश्न इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं सालू मिस के साथ। मिस, आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो देखिएगा, पिछले सेशन में हम लोग देखे थे टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक के बारे में। आज उसी से संबंधित थोड़ा सा एमसीक्यू देख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहा है। चर्चा में रही अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? टोक्यो ओलंपिक में, आपके ओलंपिक में कोई भी क्वालिफाई करने वाली पहली गोल्फर कौन बन गई है? तो ये बन गई है अदिति अशोक। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो अदिति अशोक है ये गोल्फ से संबंधित है और ओलंपिक में पहली बार कोई भारतीय गोल्फर इसमें क्वालिफाई किया था। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा था? टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक, दोनों को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। अगर बात करें ओलंपिक और पैरालंपिक के बारे में, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। जैसे ओलंपिक में कितना था मेडल? तो ये था आपका 1, 2 + 4, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। वहीं अगर आप पैरालंपिक में देखोगे तो कितना था? 5, 8, 6। यहाँ पे रैंक हो जा रहा था कितना? 48। और यहाँ पे रैंक हो जा रहा था कितना? 24। ठीक है, ये आपका जो ओलंपिक था ये कितने नंबर का था? तो ये था आपका 32वें नंबर का। और पैरालंपिक जो था ये था कितने नंबर का? 16वें नंबर का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 48 नंबर का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, वर्तमान में महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या है? कप्तान है। और आपके टोक्यो ओलंपिक में इस मतलब ये महिला हॉकी टीम का क्या रैंक रहा था? तो ये रहा था 4th, है ना। कितने रैंक रहा था? तो ये रहा था आपका 4th। आइएगा नेक्स्ट पे और देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में दूसरे स्थान पे कौन सा देश था? देखो, हम लोग हमेशा फर्स्ट को रटते रहते हैं और अपने भारत को रटते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर का पूछ लिया तो कौन सा रहेगा? तो पहले तो देखिएगा, फर्स्ट रैंक पे कौन था? फर्स्ट रैंक पे था आपका यूएसए, फिर था आपका चाइना, फिर था आपका जापान, है ना। और उसके बाद कौन था? उसके बाद था आपका ब्रिटेन। और हमारे भारत का रैंक कितना था? तो हमारे भारत का रैंक था 48। ठीक है, चलो अब लगा लो आंसर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ठीक है, चाइना। चलिए आगे आइएगा। देखिएगा यहाँ पे, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे कोच पूछ रहा है ना कि आपका कैप्टन। कोच कौन हो जाएगा? तो कोच हो जाएगा आपका ग्राहम रीड। वही अगर पूछे कैप्टन के बारे में, तो कैप्टन कौन थे? कैप्टन थे मनप्रीत सिंह। और इस बार टोक्यो ओलंपिक में ये जो आपका भारतीय हॉकी टीम था बहुत चर्चा में रहा था। 41 ईयर्स के बाद कोई भी मेडल लेकर के आया था। कौन सा मेडल था? ब्रॉन्ज था। किसको हराया था? जर्मनी को। ओलंपिक में पहली बार कौन भारत के लिए आपका मेडल जीता था? तो ये हो जाएगा भारतीय हॉकी टीम ही। 1928 ईस्वी में टोटल क्या लेके आया था? तो गोल्ड मेडल लेकर के आया था। और अभी तक कितना गोल्ड मेडल जीत चुका है या फिर कितना मेडल जीत चुका है? तो आप क्या बता सकते हो? 12। कौन? भारतीय हॉकी टीम। आगे आइएगा नेक्स्ट में।
और देखिएगा पीवी सिंधु का संबंध किस राज्य से है? पीवी सिंधु किस राज्य से है? तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, आप मेनली शहर याद रखो हैदराबाद। अब जो है आपका हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो चुकी है। हैदराबाद शहर से बिलोंग करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर है और 2 ओलंपिक में ये मेडल जीत चुकी हैं। पहला तो आपका 2016 का है ना, 2016 का जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था उसमें कौन सी मेडल जीती थी? सिल्वर। और 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें कौन सी मेडल जीती थी? तो ब्रॉन्ज। तो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिएगा भारतीय हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? अभी हम लोग चर्चा किए थे कितने? 12। ठीक है, ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल कौन जीता था? 1928 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। इस बार 41 ईयर्स के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रेड। कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। लवलीना बोरगोन का संबंध किस खेल से है? तो किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बॉक्सिंग से। किससे? बॉक्सिंग से। कौन से मेडल लेकर के आई थी? तो ये लेकर के आई थी आपके ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, देखो कैसे आप याद रखोगे, एक आया था आपका गोल्ड मेडल, आया था ना, कौन लेकर के आया था ये? तो ये लेके आए थे नीरज चोपड़ा। 2 आया था आपका सिल्वर मेडल, 2 आया था आपका सिल्वर मेडल। ये कौन लेके आया था? तो ये एक लाए थे मीराबाई चानू और एक कौन लाया था? तो एक लाया था आपका रवि कुमार दहिया। ठीक है, बाकी का जो आपका 4 मेडल था ये कौन सा लेके आया था? ये ब्रॉन्ज मेडल था। जो आपका 4 मेडल था क्या था ये? तो ये था आपका ब्रॉन्ज। कौन कौन लेकर के आया था? तो पहले तो आ जाइएगा पीवी सिंधु, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा लवलीना बोरगोन, है ना। और एक हो जाएगा आपका भारतीय पुरुष हॉकी टीम। ठीक है, हॉकी टीम भी लेकर के आया। और एक आप याद रखना बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया। ठीक है, तो आप याद रखोगे, ऐसा क्वेश्चन बार बार आ सकता है कि कौन से प्लेयर ने कौन सा मेडल जीता। तो यहाँ पे आपका 4 2 6 7 क्लियर हो गया। आगे आइएगा, देखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों के 100 मीटर रेस में किसने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कौन जीता? तो ये जीता है आपका मार्शल जैकब्स। ठीक है, मार्शल जैकब्स कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके इटली के, और वही इटली जहाँ की जॉर्जिया मेलोनी अभी बहुत चर्चा में रही थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन का जरूरत होगा वहां पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है? उसी महाद्वीप में जिसको अंध महाद्वीप कहा जाता है, जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और उसका क्या नाम हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अभी तक ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है। आइएगा नेक्स्ट में और देखिएगा ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? क्या पूछ रहा है? ओलंपिक के किसी भी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीटी उषा, पीटी उषा। ठीक है, और अभी ये भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये है पीटी उषा। और ये कौन है? तो ये है आपके धावक। ठीक है, आगे आइएगा, ओलंपिक शब्द, ठीक है, वहां पे अ कर लीजिएगा। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है किसका? तो ये नाम हो जाएगा एक पर्वत का। हम लोग जानते हैं कि 776 बीसी में, है ना, 776 बीसी में पहली बार ओलंपिक गेम का शुरुआत किया गया था ओलंपस, ओलंपिया नामक पर्वत पर। तो उसी से इसका नाम क्या पड़ गया? ओलंपिक। 776 बीसी में पहली बार। लेकिन अगर आपसे पूछेगा आधुनिक ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? 1896। चलो आगे आ जाओ और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता था? ओलंपिक का आपका हॉकी वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1928। ओलंपिक में भारत में पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता गया? 1928 में। किसने जीता? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। इस बार कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज। कितने सालों बाद? 41 सालों बाद। किसको हराया? जर्मनी को हराया। भारतीय हॉकी टीम का जो आपका कैप्टन है कौन है? मनप्रीत सिंह।
कोच कौन है? ग्राहम रीड। और भारतीय महिला हॉकी टीम कितने रैंक पे रही थी? तो ये क्या हो जाएगा? 4th नंबर पे। ठीक है, आप इतना फैक्ट याद रखना, क्वेश्चन नहीं मिस होगा आपसे। आएगा नेक्स्ट, भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मेडल किसने जीता? बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। जब आपका ओलंपिक का गेम हुआ था उसमें मैक्सिमम इस क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ इसमें पहला मेडल कौन जीता था? तो ये जीते थी मीराबाई चानू। कौन जीती थी? मीराबाई चानू। ठीक है, कौन है ये? तो वेट लिफ्टर है। और कौन सा मेडल जीती थी? सिल्वर। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, गोल्ड कौन लेकर के आया? नीरज चोपड़ा, है ना। कौन लेकर के आया? नीरज चोपड़ा। वहीं हम लोग सिल्वर में देखे कि 2 इंसान सिल्वर लेके आया। कौन कौन? तो ये हो जाएगा आपका मीराबाई चानू। और एक कौन हो जाएगा? एक था आपका रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया। ब्रॉन्ज कितने लोग लेके आए? तो ब्रॉन्ज 4 लोग लेके आए। कौन कौन हो जाएंगे? तो पीवी सिंधु हो जाएगी, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोन, पुरुष हॉकी टीम, है ना, हॉकी टीम। और एक कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका बजरंग पूनिया, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ लिया आपसे कि भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मेडल किसने जीता? क्या होगा? मीराबाई चानू। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती है मणिपुर से। मणिपुर से। कौन सा मेडल था? तो ये था आपका सिल्वर मेडल, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिएगा, बजरंग पूनिया ने कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था? कितने किलोग्राम था? तो यह था आपका 65 केजी। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा, ओलंपिक में नीरज चोपड़ा से पहले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? इस बार नीरज चोपड़ा जीते। और इसके पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो ये हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा कब जीते थे? 2008 में। और किससे रिलेटेड थे? शूटिंग से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखिएगा, गोल्डन बॉय के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? बहुत ही चर्चित इंसान। कौन? नीरज चोपड़ा। कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। किस खेल से संबंधित है? तो जैवलिन थ्रो। ठीक है, जैवलिन थ्रो से संबंधित है। कितना दूर भाला फेंके थे? तो 87.58 मीटर, इतना दूर भाला फेंके। और टोक्यो ओलंपिक में भारत को क्या दिलाए? तो भारत को दिलाए गोल्ड मेडल। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइएगा नेक्स्ट में और देखिएगा, रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? रवि कुमार दहिया कौन सा मेडल लेकर के आए थे? सिल्वर। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? अब तो बहुत बार आ गया ना ये हॉकी वाला, इसका क्या हो जाएगा आंसर? मनप्रीत सिंह। कोच कौन है? तो कोच हो जाएंगे ग्राहम रीड। भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? रानी रामपाल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में कितने रैंक पे रहा? तो ये आपका कितना, ये आपका 41 ईयर्स बाद हुआ था और आपका ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आया था, मतलब 3rd रैंक पे रहा। किसको हराया था? जर्मनी को। जबकि महिला की हॉकी टीम जो थी ये किस रैंक पे रही? तो ये रही थी आपकी 4 नंबर पे। आगे आइएगा और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस ओलंपिक में मैस्कॉट मतलब शुभंकर, है ना, शुभंकर शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा 1972 के ओलंपिक में। और जो मैस्कॉट था उसका नाम क्या था? उसका नाम था वाल्डी। ठीक है, जबकि बात करें टोक्यो ओलंपिक में भारत का शुभंकर क्या था? तो मिराई तोबा। क्या था? मिराई तोबा। नेक्स्ट में आइएगा और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार कब शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया था? तो ये क्या हो जाएगा? 1964। इस बार जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ ये कहाँ हुआ? तो चाइना में हुआ था। चाइना में भी कहाँ? बीजिंग। बीजिंग ओलंपिक जिसको नाम भी दिया गया था। नेक्स्ट आइएगा, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था, ठीक है यहाँ पे संस्था होगा, रेगुलेट करती है? क्या हो जाएगा? IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। इसी के द्वारा क्या होता है? तो ये आपका ओलंपिक खेल कराया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगर आप पिछला वाला वीडियो देखे होंगे टोक्यो ओलंपिक का तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन रहा होगा। और अगर नहीं देखे तो वीडियो को अभी पॉज करिए और जाकर के उस वीडियो को देख करके आइए, उसके बाद देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आइएगा, IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अभी हम लोग देख रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा? थॉमस बॉक, है ना। क्या हो जाएगा? थॉमस बॉक। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में,
ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम का कौन सा स्थान रहा था? हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, चौथा स्थान रहा था। कैप्टन कौन थी? रानी रामपाल। चलिए आइएगा नेक्स्ट में। किस ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते। कितने पदक रहे? 1 + 2 + 4, मतलब टोटल मिला के कितने पदक हो गए? 7। रैंक कितना था? तो रैंक था आपका 48 रैंक पे रहे। और ये ओलंपिक नंबर कितना था? तो ओलंपिक नंबर था 32। ठीक है, एक क्या था आपका? गोल्ड था। 2 क्या था आपका? सिल्वर था। और 4 क्या था? तो ये था आपका ब्रॉन्ज। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोक्यो ओलंपिक के, देखिएगा यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बजरंग पूनिया, है ना। कौन सा मेडल लेकर के आए थे? तो ये लेके आए थे आपके ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट आइएगा और देखिएगा, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 6 अप्रैल 1896। ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 को आपके ओलंपिक पहली बार हुई। कहाँ हुआ था? ग्रीस की राजधानी एथेंस में, है ना, एथेंस में हुआ था। और अगर देखें तो आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। और इसी संस्था के द्वारा 2 सालों के बाद 1896 में पहली बार ओलंपिक खेल किया गया। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक आप कह सकते हो। नेक्स्ट आना, टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? देखो यहाँ पे 2021 दिया हुआ है, 2020 भी दे सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। 2020 का ही था, बट कोविड के वजह से नेक्स्ट ईयर में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आया था पहले भी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू, मणिपुर, वेटलिफ्टिंग, सिल्वर मेडल, है ना। चलो आ जाओ। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी हम लोग देखें, 6 अप्रैल 1896, 6 अप्रैल 1896 में पहली बार ओलंपिक खेल हुआ और ग्रीस एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट आना, ओलंपिक खेलों के लोगो का निर्माण, लोगो मतलब आदमी नहीं, लोगो मतलब जैसे ये देख रहे हो आप, ये क्या हो गया? लोगो हो गया। ओलंपिक खेल के लोगो का निर्माण किसने और कब किया? तो देखो हुआ क्या कि ओलंपिक खेल का जो लोगो का निर्माण किया गया, इसी वजह से इस इंसान को आधुनिक ओलंपिक का जनक या पिता कहा जाता है। क्या नाम था? पियरे डी कोबर्टिन, पियरे डी कोबर्टिन। अब देखो 2 जगह नाम दे दिया, ईयर आपका चेंज कर दिया। देख रहे हो कितना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पियरे डी कोबर्टिन जो थे 1920 के एडवर्ड ओलंपिक में, ठीक है, क्या किए थे? तो ओलंपिक का लोगो का निर्माण किए, इसलिए इनको आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट आइएगा और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे बता देते हैं, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग क्या होगा। ठीक है, इतना तो पता है ना। और आप अगर ऑप्शन देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन इधर है। यहाँ पे 1 2 का 4 मतलब 4 2 6 7 हो जाएगा। और ऑप्शन यहाँ पे कर ही लेना सही। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट में आइएगा और देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 31वां नंबर नहीं 32वें नंबर का हुआ था, है ना। अभी हम लोग देख चुके हैं 32वें नंबर का हुआ। कहाँ हुआ? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। 31वें नंबर का कहाँ हुआ था? जो कि कितना 31वें नंबर कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। 33वें नंबर का कहाँ होगा? तो ये होगा आपका पेरिस में। 34वें नंबर का कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा आपका USA। ठीक है, और ये जो आपका 33वें नंबर का लिख ही देते हैं, फ्रांस में होगा, है ना। चलो, और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका ब्राजील, और ये हुआ था आपका जापान। ठीक है, वैसे तो 35वें नंबर का भी घोषणा हो गया, ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट में और देखिएगा, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? सिंपल क्वेश्चन है। नहीं, ये टोक्यो वाला पूछा था 32वें नंबर का, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर यहाँ पे भी देख लिए। क्या हो जाएगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वें नंबर का होगा। नेक्स्ट में आइएगा, एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। अब क्या ये बताने लायक है? कितना बार चर्चा हो गया है? 1 2 4। 1 क्या था? गोल्ड। कौन लेके आए थे? तो नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ऑप्शन नंबर बी। क्या क्या देख सकते हैं? हरियाणा के हैं। ठीक है, जैवलिन थ्रोअर हैं। दूसरा
और क्या देख सकते हैं कितना दूर भाला फेंके थे, तो 87.58 मीटर। ठीक है, इतना दूर भाला फेंके थे, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखिएगा 35 नंबर का क्वेश्चन, किस देश के इलियुड किपयोगे ने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है, क्या हो जाएगा, केन्या। नाम क्या है इस इंसान का, इलियुड किपयोगे ने टोक्यो ओलंपिक में मैराथन का खिताब जीता, जो कहाँ के हैं, तो यह है केन्या के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था। देखिएगा हम लोग सिर्फ ओलंपिक ही नहीं पैरालंपिक का भी याद रखेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आपका शुभंकर था वो था मिराई तोबा, जबकि अगर बात करें टोक्यो पैरालंपिक के बारे में तो उसका क्या हो जाएगा, उसका होगा सुमेटी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओलंपिक बोल रहा है ना, तो हो जाएगा आपका मिराई तोबा, मिराई तोबा। पहली बार किसको शुभंकर बनाया गया था 72 में, वोल्टी को, है ना। आ जाओ, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 जून को, 23 जून। नेक्स्ट आना, 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ। बहुत बार देख चुके हैं, टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। नेक्स्ट आइएगा और देखिएगा 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, यहाँ पे ग्रीष्मकालीन हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये हुआ था ब्राजील, है ना, ब्राजील रियो डी जेनेरियो में। और 32 नंबर का जापान की राजधानी टोक्यो में। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कितने वर्षों बाद पदक जीता, तो ये हो जाएगा आपके 41 सालों बाद, देखो गलती से 14 भी हो सकता था, 41 सालों बाद। नेक्स्ट में आना, नीरज चोपड़ा ने किस खेल से संबंधित है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, जेवलिन थ्रो 87.58 मीटर, गोल्ड मेडल फ्रॉम हरियाणा। नेक्स्ट आइएगा, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या थी, बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गया, थीम क्या थी, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वर्ल्ड बी शेयर, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वर्ल्ड बी शेयर, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइएगा नेक्स्ट में और देखिएगा क्या बोल रहा है, पैरालंपिक खेल 2021 का शुभंकर दिए, क्या हो जाएगा, सोमेटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सोमेटी, ठीक है। जबकि ओलंपिक बोलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अगर आपका ओलंपिक बोलेगा तो हो जाएगा आपका मिराई तोबा, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट में, ओलंपिक में अब तक भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ओलंपिक में अब तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। जबकि अगर टोटल मेडल पूछता है, टोटल, ठीक है, टोटल में आपका गोल्ड भी हो गया, सिल्वर भी हो गया, ब्रॉन्ज भी हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 35, है ना। और इसमें गोल्ड कितने हैं, तो गोल्ड है आपके 10। आगे आइएगा, ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है, तो ये बनी है लॉरेन हबर्ड, लॉरेन हबर्ड, ठीक है, लॉरेन हबर्ड। और ये कहाँ की है, तो ये है न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बनी है, ये बनी है मैरी हाना, ठीक है। देखो ये टोक्यो ओलंपिक का बात कर रहा है, ना कि पूरे ओलंपिक का, पूरे ओलंपिक का बात नहीं हो रहा है, टोक्यो ओलंपिक का। टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बनी है मैरी हाना। कितनी उम्र की है, तो ये है 66 ईयर्स की, ठीक है, कितनी उम्र की है, तो ये है 66 ईयर की। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मैरी हाना, ठीक है, ये 66 ईयर्स की है। और कहाँ की है, तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है। और किस गेम से संबंधित है, तो ये है घोड़सवार, ठीक है, घोड़सवार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइएगा, देखिएगा टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये हो जाएंगी मोमोजी निशिया, ठीक है, मोमोजी निशिया। और यह है कहाँ की, तो यह है जापान की, ठीक है, कहाँ की, जापान की। नेक्स्ट आइएगा, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एमा मैकोन, ठीक है, एमा मैकोन। कितने मेडल इन्होंने जीते थे, 7 मेडल जीते थे। किस चीज की है, तो ये है आपके स्विमर की,
आप याद रखिएगा एमा मैकॉन जो है आपकी 7 मेडल जीती थी और आपके ये स्विमर की है। और ये है कहाँ की, तो ये भी याद रखिएगा, जो आपकी सबसे ज्यादा उम्र की महिला थी कहाँ की, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। आइएगा नेक्स्ट में 49 नंबर में देखिएगा टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष कौन थे, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉलेब ड्रिशेल। ऑप्शन नंबर ए कॉलेब ड्रिशेल, इन्होंने कितने मेडल जीते 5, ठीक है। ये किससे संबंधित है, तो ये है आपके स्विमर, है ना, स्विमर। और ये जो आपकी महिला ये भी स्विमर ही थी, हाँ ठीक है, ये भी स्विमर ही थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखिएगा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक कौन थी। जैसे हम लोग गोल्फ वाला देखे थे अभी, फर्स्ट नंबर ये क्वेश्चन था अदिति अशोक, वैसे ही नौका चालक में कौन हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी नेत्रा कुमानन, नेत्रा कुमानन। नेक्स्ट देखिएगा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन थी, जिनको फेंसिंग भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा भवानी देवी, है ना, ऑप्शन नंबर ए भवानी देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आइएगा और देखिएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार मसाल रिले जलाने की प्रथा की शुरुआत कब की गई, ये हुआ 1936 में, 1936। नेक्स्ट आना देखिएगा टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता, बताए थे ना कि ऐसा बहुत बार पूछ लेगा, एक बार और देखना, लास्ट टाइम गोल्ड कौन जीता था, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। वहीं सिल्वर में देखें तो ये हो जाएगी मीराबाई चानू, और कौन थे, एक थे रवि कुमार दहिया, ठीक है। बाकी कौन कौन बचा ब्रॉन्ज वाले, तो ब्रॉन्ज वाला बचा देखिए 4 लोग, क्या क्या हो जाएगा, क्या हो गया देखिएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा पीवी सिंधु, ठीक है। और कौन था, तो हॉकी टीम था, हॉकी टीम। और कौन बचा था, बजरंग पूनिया और एक लवलीना बोरगोन, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक ना, बाकी अगर हम साइड ही कर देंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखिएगा सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भारोत्तोलन से, ठीक है। किस राज्य से है, तो राज्य हो जाएगा मणिपुर। मेडल कौन सा था, मेडल था आपका सिल्वर, और टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल इन्होंने ही जीता था। नेक्स्ट आना पहला भारतीय मुक्केबाज जिसने भारत को ओलंपिक में पदक दिलाया हो। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, अगर आपसे टोक्यो ओलंपिक का नाम नहीं लेगा, बोलेगा कि ओलंपिक में भारत को कौन से मुक्केबाज ने पदक दिलाया था, सिर्फ अगर ओलंपिक बोलेगा तो आप क्या बनाओगे, तो आप बनाओगे विजेंद्र सिंह। अगर सिर्फ ओलंपिक बोलेगा तो आप विजेंद्र सिंह बनाओगे, लेकिन अगर वहां पे टोक्यो ओलंपिक जोड़ देगा कि टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने भारत को पदक दिलाया, तो आप क्या लगाओगे, लवलीना बोरगोन, है ना, लवलीना बोरगोन। बाकी आप देख लो कि क्या आसान से लगेगा, यहाँ पे टोक्यो नाम नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ ओलंपिक दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ओलंपिक के अगर आगे टोक्यो जोड़ देता तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, सी। चलिए आइएगा नेक्स्ट में और देखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। अब ये बताने वाली बात नहीं है, यूएसए, चाइना, जापान, और क्या हो जाएगा यहाँ पे जापान के बाद यूके। हमारा भारत का रैंक था 48, बहुत बार देख चुके, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका यूएसए, अमेरिका। आइएगा नेक्स्ट में और देखिएगा ओलंपिक लोगों में, ठीक है, यहाँ पे लोगो मतलब आदमी नहीं है, लोगो। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं, तो ये 5 छल्ला होता है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 5 छल्ला होता है। देखिएगा अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका का जो है आपका ये किस कलर का होता है, ये होता है आपका ब्लैक, ठीक है। अगर देखते हैं अमेरिका के बारे में, ठीक है, अमेरिका का कैसा होता है, तो ये होता है आपका रेड। अपने एशिया के बारे में देखते हैं, एशिया का, तो ये होता है आपका येलो, ठीक है। और क्या देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो छल्ला का कलर होता है ये कैसा होता है, ये होता है आपका ग्रीन, ठीक है। एक आपका बचा हुआ है यूरोप, ठीक है, यूरोप का क्या होता है, तो यूरोप का होता है आपका स्काई ब्लू, ब्लू कलर का होता है। तो ऐसे आप देख लो, तो यहाँ पे 5 छल्ला हो गया और 5 का कलर भी पता हो गया। आइएगा नेक्स्ट में टोक्यो ओलंपिक में कौन सा खेल वर्ष बाद शामिल किया गया, क्या बोल रहा है ये टोक्यो ओलंपिक में कौन सा खेल, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, 13 वर्ष बाद शामिल किया गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। नेक्स्ट आइएगा
टोक्यो ओलंपिक में कुल कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई थी? तो ये हुए थे 33। कितनी? 33। आगे आना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। टोक्यो ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह देखो होता क्या ना कि हर देश का जो प्लेयर होता है, एथलीट होता है, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। तो एक आपका समापन समारोह में भी ध्वजवाहक होता है और आपका उद्घाटन समारोह में। तो उद्घाटन समारोह में दोनों थे, एमसी मैरी कॉम भी थी और मनप्रीत सिंह भी थे। जबकि समापन समारोह में कौन थे? हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे, बजरंग पूनिया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। टोक्यो ओलंपिक 2021 के मार्च पास्ट में भारत का कौन सा दल था? तो ये क्या हो जाएगा? 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 21। आइएगा नेक्स्ट में। ओलंपिक खेलों के इतिहास में अब तक सर्वाधिक कुल 7 करियर पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? माइकल फेल्प्स, जो क्या थे? तो ये तैराक थे और बहुत चर्चा में रहे थे। ऑप्शन नंबर ए। आइएगा नेक्स्ट में। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहा जाता है? पियरे डी कुबर्टिन को। किस लिए? 1920 के एडवर्ड ओलंपिक में इन्होंने ओलंपिक खेल का लोगो का निर्माण किया था, जो 5 छल्लों का होता है, इसलिए इनको कहा जाता है। नेक्स्ट आइएगा। आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दिमित्री विकिल्स। अभी कौन है? थॉमस बॉक, जो जर्मनी के हैं और 9वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आइएगा। आईओसी के मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में, स्विट्जरलैंड के लुईशाने में 1894 में इसकी स्थापना हुई थी 23 जून को, और इसीलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भी और फ्रेंच भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? तो ये हो जाएगा 105, 105। और आना नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था? अब तो आप ये ऐसे ही उड़ा दोगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड मेडल। आगे आना। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कितने साल बाद भारत को दूसरा गोल्ड मेडल जीता? तो ये क्या हो जाएगा? 13 वर्षों बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 13 वर्षों बाद। इसके पहले अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था। नेक्स्ट आना। नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएंगे हरि के राज्य हरियाणा। नेक्स्ट आइएगा। नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो आपका खेल का होता है, ये हो जाएगा 2018। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में कितने नए खेलों को जोड़ा गया? देखिएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टोटल कितने मेडल कितने खेल जोड़े गए थे? तो ये हो जाएगा आपका 5। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। टोक्यो ओलंपिक 2020 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, कि आदर्श वाक्य क्या था? तो ये था आपका यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय इमोशंस। जबकि आपसे पूछता है कि समापन समारोह में आदर्श वाक्य क्या था? तो वर्ल्ड बी शेयर, मतलब ऐसा दुनिया जो हम लोग आपस में शेयर करते हैं। नेक्स्ट आना। ओलंपिक का प्रथम बार शुभंकर 1972 में जब बनाया गया था, तब शुभंकर का क्या नाम था? प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाल्डी। आना क्वेश्चन नंबर 75। ओलंपिक में 2021 से पहले, 2020 भी हो सकता है, 2021 से पहले भारत में किस वर्ष सर्वाधिक पदक जीते गए थे? देखो हम लोग जानते हैं ओलंपिक 2020 में हम लोग ने कितने मेडल जीते? तो 1 + 2 + 4, जो अब तक का सर्वाधिक है, टोटल 7। बट ठीक है, ये कब का है? तो ये है आपका 2020 का। इससे पहले जब हम लोग 2012 में चलते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2 + 4। अब 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये हो जाएगा आपका सिल्वर। 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रॉन्ज को। तो आप इतना याद रखना कि 2020 से पहले 2012 में सर्वाधिक पदक जीते थे, और कितना हो गया? ये हो गया आपका 6। नेक्स्ट आइएगा, और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। ओलंपिक में अब तक भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 35। इसमें से गोल्ड कितने हैं? 10। ठीक है, इसमें से हॉकी में कितने जीते गए? 12। बाकी आप देख लो टोटल कितने हो गए? 35। और देखिएगा इस तरह से हमारा टोटल आज का सेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट क्या ही कहें, इसके पहले सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। अभी आपका बहुत सारा एग्जाम होने वाला है बिहार बेसिस पे, या फिर आप देखो जीडी का भी आ रहा है, बीएसएससी आ रहा है, बीपीएससी आ रहा है, बिहार पुलिस का एग्जाम है। उसमें आपका एक आध क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा अगर एग्जाम लंबा चलता है तो, क्योंकि अब जब तक दूसरा ओलंपिक नहीं होगा, दूसरा खेल नहीं होगा, तब तक इसी से पूछते रहेगा। और अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हो, नोट्स बना लेते हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन ओलंपिक से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, अपना फ्यूचर बनाते रहिए। थैंक्स।